बहादुर बेटे मादरे वतन पर कुर्बान। 6 फौजियों ने शुमाली वजीरिस्तान, ऑफिसर समेत 4 जवानों ने बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में गश्त पर मामूर जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया। हुशाब और तुरबत में दहशतगर्दों ने इस्तेहकाम ऑपरेशन में मसरूफ FC जवानों को निशाना बनाया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही विचल शामिल। ISPR के मुताबिक सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसान ने भी शहादत का रुतबा पाया। बलोचिस्तान में हमले में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ अल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शहीद हुए। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहा है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन कुव्वतें अपने नापाक अज़ाइम में मुकम्मल नाकाम होंगी। कबाइली अजला में सलामती की सूरत हाल बेहतर हो चुकी। अब तमाम तर तवज्जो सरहदी इलाके को महफूज बनाने पर मरकूज है। पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करता हूं जो कौम को महफूज रखने के लिए मुसलसल जानों का नजराना दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी शोहदा और उनके खानदानों को सलाम। कहा अपने खून से मादरे वतन के दिफा और सलामती को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ, सलीम मांडवीवाला, उस्मान बुजदार, महमूद खान और दीगर शख्सियात का भी दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार मुज़म्मत। पंजाब जुडिशल अकेडमी में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात और क़वानीन के हवाले से 3 रोज़ा वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद की खुसूसी शिरकत। बार्स के सेक्रेटरीज भी तकरीब में शरीक। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी का साबिक वजीर आजम के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला। महंगा मुआहिदा करने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब जराये के मुताबिक एंग्रो कंपनी से टर्मिनल के मुआहिदे में रोजाना $1 लाख का नुकसान हो रहा है। मुआहिदा 15 साल के लिए किया गया। अदालतों से मफरूर सागदार की मुश्किलात भी बढ़ गईं। LDA ने साबिक वजीर खजाना का 4 कनाल 17 मरले का हिजवेरी बंगला कब्जे में ले लिया। नैब की जानिब से सागदार की प्रॉपर्टी मुंजमिद के खिलाफ अहले खाना ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रखा था। हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर आज बंगला तहवील में ले लिया गया। इस सागदार के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम भी जब्त। कानून पर अमल दरामद ना करना इरफान सिद्दीकी को महंगा पड़ गया। अदालत ने साबिक मुशीर को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को गुज़िश्ता रात किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। ये आज इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी नहीं लगी, ये पाकिस्तान के तमाम उस्तादों को, माहिर तालीम को, मुसन्निफों को, कॉलम निगारों को, सहाफ़ियों को आज हथकड़ी लगी है कि मुकदमा जाली बनाया गया, FIR जाली कटवाई गई। कितनों को हथकड़ी लगाएंगे? अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को NRO देने के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मकान इरफान सिद्दीकी के नाम पर है, ना किरायानामा उन्होंने तय किया। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर के खिलाफ जाली FIR दर्ज कराई गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क नहीं चला सकते तो कितनों को हथकड़ियां लगाएंगे। क्यों चोर दरवाजे से अलीमा खान को NRO दिया गया? फिरदौस आशिकाबान का भी फौरी जवाब। कहा कानून सबके लिए बराबर है, कानून की हुक्मरानी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
जेल में नवाज शरीफ के सेल से एसी उतारने का मामला। शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा पंजाब हुकूमत ने आईजी जेल खाना जात को खत लिखकर एसी उतारने की हिदायत की, जो हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की खिलाफ वर्जी है। उधर शहबाज गिल कहते हैं पंजाब हुकूमत ने आईजी जेल को कोई खत नहीं लिखा। शहबाज शरीफ गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने इतना लूटा है, शुक्र है लाहौरियों को भी अकल आ गई है कि ये जलसी की है इन्होंने 25 तारीख को। हजूर वाला इतने नाकाम जलसे जो हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में 8 पार्टियों के 10 पार्टियों के कभी नहीं हुए। इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। इमरान खान के बकौल वो मुझे कहता है कि ये क्रिमिनल हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन की जलसियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, सिर्फ मईशत का चैलेंज दरपेश है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है कि चोरों और डाकों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो लोग फजलुर रहमान के पास गए उनकी खिंचाई हुई है। इमरान खान ने अमेरिका में जाकर ईरान के खिलाफ जंग की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरा अमरीका के सम्राट पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऐलान कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान को $125 मिलियन की फराहमी की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक रकम F-16 तैयारों की तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मंजूर की गई। पाकिस्तान को रकम की मंजूरी इमरान खान की ट्रंप से मुलाकात के 5 दिन बाद मिली। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। शाहिद नदीम गोंदल ने खिताब में कहा कि वकला किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कन्वेंशन में मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर, जिसमें कहा गया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। सदर की जानिब से जजेस के खिलाफ भेजे गए रेफरेंसेस कानून के मुताबिक हैं। कानून के खिलाफ कोई भी अमल शरपसंदी है। इदारों को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। कराची के इलाके शेरशाह में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू कई घंटे तक नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। पाक बहरिया की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। इमारत खतरनाक करार, छतों में भी दरारें पड़ गई। मॉनसून की बारिशें जारी, नुकसानात का सिलसिला भी न थमा। सियालकोट में 3 मंजिला प्लाजा जमीन बोस हो गया। 1 शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। पसरूर में ब्यूटी पार्लर की छत गिर गई। 1 खातून दम तोड़ गई। 2 शदीद जख्मी। 4 सदा में मकान की छत गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हुए। उधर गुजरावाला के इलाके अहमदनगर में सरकारी अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। कराची में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, कल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, पार्क और दीगर लाजमी सर्विसेज के एहलकार ड्यूटियों पर तलब। निकासी आब और बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। उधर शहर में मखदूश इमारतों को ताहाल खाली नहीं कराया जा सका। पंजाब हुकूमत का 5वीं जमात तक तालीम उर्दू में करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं तालीम अंग्रेजी में होने से बच्चे सीख नहीं पाते। तालीमी साल मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूलों में ज़रिया तालीम उर्दू कर दिया जाएगा। स्कूलों में अंग्रेजी सिर्फ लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी। गिलगित एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे के रनवे से फिसलने का वाकया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारे की कप्तान मरियम मसूद को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक कप्तान की तरफ से तैयारे को 360 डिग्री पर चक्कर लगवाया जाता तो हादसा पेश न आता।